Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the all the three segments which are Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या डायरेक्शन या क्या लेवल्स को डिस्कस किया था और कितना वो फुलफिल हुआ और हम कल के लिए क्या लेवल्स को या डायरेक्शन को देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ और फिर बैंक निफ्टी देखेंगे और डॉलर INR देखेंगे। तो चलिए फटाफट सबसे पहले निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो ये है डेली चार्ट निफ्टी का और आज का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल ही लैकलस्टर था। देयर वाज नथिंग much which we can see, बट हाँ वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा था दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हुआ क्या था कि गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होके ही अराउंड 18130 के आसपास ओपन हुआ था और वहीं कहीं पे आसपास वो मूव कर रहा था। तो जो उसने हाई बनाया था वो अपने रेजिस्टेंस के पास बनाया था। रेजिस्टेंस उसका है 18,196 का, आप देख सकते हैं करीब करीब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 18,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वहीं पर जाके कहीं पर ये एक हाई बनाया और नीचे कहीं पे क्लोज किया। तो बहुत मूवमेंट नहीं था, मतलब एक तरीके से कैंडल नहीं बना था बट वोलेटिलिटी ज़्यादा था। एंड यू कैन सी कि जो क्लोजिंग है वो बेसिकली ओपनिंग के पास आया है। बट एक अच्छी चीज़ क्या है कि 18,100 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाई इट हैपेंड, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। सो बेसिकली अगले 2 दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के रहने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि कल यूएस फेड का इवनिंग में ही आएगा डेटा, हालांकि तो कल यूएस फेड का भी आउटकम आएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ही, बट एक एक्सपेक्टेशन है जैसे 75 बेसिस पॉइंट की। अब हमें ये देखना है कि उससे कितना बढ़ेगा। तो मोर और लेस एक 75 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन हमको लग रहा है कि कल फेडरल रिजर्व जो है वो इंक्रीज कर सकता है। सो ये एक इवेंट है जो बेसिकली हमको एक वोलेटिलिटी दे सकता है। तो कल की मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक वन साइडेड डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इवन परसों की भी अगर मैं बात करूं तो हमको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। रीजन बीइंग परसों आरबीआई का भी एक इमरजेंसी मीटिंग है, तो देखते हैं कि उसमें क्या स्टैंड्स वो लेते हैं, कितना अगर उनके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से फॉल करेगा। एंड नॉट इफ नॉट तो हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर वन साइडेड डायरेक्शन अपसाइड की तरफ देख पाएंगे। सो ये 2 दिन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इवेंट्स हैं और इवेंट्स के बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट और वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अब बात करते हैं कि रेंज क्या रहने वाला है। सो निफ्टी का रेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,000 से 18,200 का, यही रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन केस अगर इंट्राडे बेसिस पे 18,200 को वो पार करता है, उसके ऊपर जाता है, तो 18,300 का एक लेवल हम ले सकते हैं। सो दिस कैन बी द रेजिस्टेंस एंड दिस कैन बी द सपोर्ट फॉर एटलीस्ट फॉर टुमारो। फिर देखेंगे कल की क्लोजिंग क्या आता है, उसके बाद हम परसों के लिए बात करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे 18,200 का लेवल जो कि मेरा एक रेजिस्टेंस है और 18,000 का लेवल जो कि मेरे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से कंफर्म कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं 18,150 पर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग 18,200 पर एक रेजिस्टेंस है। सो ये मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा एंड रेजिस्टेंस 2 आई एम मार्किंग 18,300। तो मेरा रेजिस्टेंस 1 ये हो गया और रेजिस्टेंस 2 हो गया, वो हो गया 18,300 का। हालांकि अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे निफ्टी अभी क्या है, तो निफ्टी का एक लेवल हम 18,500 का भी एक लेवल देख सकते हैं। बट अभी कल परसों ये इतना जल्दी तो वो नहीं होने वाला है। तो मे बी वी कैन सी अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड सेशन कल के लिए और थोड़ा सा मे बी वॉलेटिलिटी मिले थोड़ा। आज भी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में इसी तरीके से एक मूवमेंट था, तो मे बी वी कैन सी द सेम मोमेंटम टुमारो एज वेल, राइट। अब ऑन अ डाउन साइड वी कैन सी 18,100 का सपोर्ट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। एंड ऑफ कोर्स हमें 18,000 पर तो मिलना ही मिलना था, तो ये मैं 18,000 का ही सपोर्ट मार्क कर रही हूँ, ये सपोर्ट मार्क मैं नहीं कर रही हूँ। सो मेरा रेंज जो है 18,000 18,200, 18,200 अगर कल इंट्राडे पर ब्रेक करता है तो 18,300 का रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। बट 18,000 अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेक होता हुआ बहुत ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दिस वे एंड फॉर द निफ्टी। चलिए अब बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं।
तो बैंक निफ्टी ज़रूर आज एक थोड़ा सा वॉलेटाइल था। मॉर्निंग में 41,800 के आसपास का फ्यूचर ने हाई दिखाया था। अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो 674 का था, जो कि काफ़ी नज़दीक था जो हमारा प्रीवियस हाई था, या प्रीवियस हमारे जितने भी हाई थे बैंक निफ्टी के, उसके आसपास का। सो 41,800 का कुछ एक हमने प्रीवियसली हाई बनाया है, और अभी भी हम 700 के आसपास आज हमारा एक हाई बना है। बट जो क्लोजिंग देखने लायक बात है, क्लोजिंग ये है, दो चीज़ें हैं, फॉल हुआ बट अभी भी कहीं ना कहीं वो 4100 टू 126 लेवल को, जो कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसको होल्ड किए हुए है। रेजिस्टेंस में यहाँ पे 41,800 ही लेके चल रही हूँ, और ओपन इंटरेस्ट के थ्रू मुझे लगता है 42,000 मिलेगा। तो सपोर्ट मेरा यहाँ पे 41,226, जो कि ओपन इंटरेस्ट के कारण से 41,000 मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मेरे को अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा फॉल कर सकता है। कहाँ तक? अप टू 40,900। तो मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क दिस लेवल एज द सपोर्ट लेवल, एंड 42,000 का मुझे लगता है एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे, बट दिस लेवल आई एम मार्किंग एज द रेजिस्टेंस लेवल। सो दिस वे हमारा एक रेंज निकल के आ गया। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मैं कल के लिए भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट कल और परसों, 2 दिन, स्पेशली परसों बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं आता है, तो वी विल सी अगेन कि बैंक निफ्टी जो है वापस 41,800 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। So 41,300 is the spot price, and yes, of course 41,500 is the resistance, immediate resistance, and I can see some resistance at 42,000 as well. That's the different story. तो 41,500 का resistance हम mark करते हैं, and on the downside आप देख सकते हो कि 41,000 पर काफ़ी अच्छा एक open interest है। तो मेरा ये सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। सो ये रेंज मेरी निकल के आ गई 41,000 41,500 फॉर द बैंक निफ्टी। और अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर यहाँ पे हमें कल क्लोज होते होते काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिला था। अब आज भी उसने स्ट्रेंथ तो दिखाया था, ओपन हुआ था कहीं जो कल का क्लोजिंग के आसपास ही हुआ था, बट थोड़ा सा फॉल हो गया। तो रीज़न भी कि हमारा जो इक्विटी मार्केट था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, प्लस में था, दैट इज़ द रीज़न। बट स्टिल अगर आप बात करो वॉल्यूम्स की, अगर आप बात करो कि आने वाले टाइम में मैं क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, सो आई एम गेटिंग अ सेंस कि यहाँ से मैं थोड़ा सा डॉलर आईएनआर अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। सो व्हाट वी कैन सी, वी कैन टेक अप resistance at 83.25, somewhere around that, and we can take a support at 82.3, or maybe precisely 82.25. So एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमें लेवल्स मिल रहे हैं। राइट, सो 82.75 मेरा स्पॉट है। 83 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। ये अच्छा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। और 82.5 का ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट 82.5, लेट्स mark 82.25 का सपोर्ट एरिया। सो दिस लेवल आई एम मार्किंग एज अ सपोर्ट लेवल। और अगर कल थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहता है, सो मे बी वी कैन सी सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन दिस पेयर एज वेल। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक बार हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 18,500 का एक लेवल टच करके वापस से थोड़ा सा हमें करेक्शन फॉल देखने को मिले, एंड अगेन विद दैट टाइम हमको डॉलर आईएनआर में थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस पे। बट कल के लिए जो लेवल्स या जो डायरेक्शन हमने डिस्कस किया वो हमारा वही रहने वाला है, और इवेंट के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हम क्या आगे प्लान आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर फॉर टुमारो, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो कंटेंट, सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।